हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्लास 11th फिजिक्स का। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन ए, जिसमें हम मापन एवं मात्रक पढ़ रहे हैं। तो उसी चैप्टर का ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विश्व की आयु 10 की घात 10 वर्ष होने पर मानव जाति का अस्तित्व 10 की घात 6 वर्षों तक होता है। यदि विश्व की आयु एक दिन होती है तो मानव जाति का अस्तित्व कितने सेकंड तक होता? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुछ भी नहीं, हमको ये अनुपात के कंसेप्ट से आसानी से बन जाएगा। देखिए, यदि विश्व की आयु एक दिन होती है तो मान लो मानव जाति का इतिहास x सेकंड तक होता है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ करके इतना तो हमको समझ में आ गया होगा कि देखो, विश्व की आयु 10 की घात 10 वर्ष है, तब ऐसी स्थिति में मानव जाति का अस्तित्व कितना दिया है? 10 की घात 6 वर्षों तक दिया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब काफी डिफरेंस है। अब विश्व की आयु को सोचो, 10 की घात 10 से सीधा कितना ला दिया? एक दिन बोल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि तब तो मानव जाति का अस्तित्व और कम हो जाएगा। यानी कि ये समानुपाती वाला प्रोसेस चल रहा है कि ये 10 की घात 10 से सीधा एक दिन हो गया, कितना कम हो गया। ठीक है, और उस हिसाब से फिर ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा दोस्तों। तो कितना कम होगा वो नहीं पता, कम होकर कितना होगा ये हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि x सेकेंड। ठीक, चलिए, अब विश्व की आयु जब एक दिन हो जाएगी तो हम उसको भी सेकंड में बदल देते हैं, ताकि समय के मात्रक सेम सेम रहेंगे ना, तो दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए, विश्व की आयु कितनी मतलब कितनी हो जाए तो बोल रहे हैं, यदि एक दिन बोल रहे हैं तो एक दिन मतलब 24 घंटे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 24 गुणित 60 हो जाएगा, मिनट में चेंज हो गया, उसको सेकंड में ला दीजिए तो 24 गुणित 60 यानी कि 86,400 सेकंड हो गया ये। ठीक है, और ये क्या है कि जो कि मतलब एक स्थिति में जब विश्व की आयु 10 की घात 10 वर्ष है तो मानव जाति का अस्तित्व 10 की घात 6 वर्ष तक रहता है। तो ये अपना वर्ष वर्ष में है तो ठीक है, ये सेम सेम है, अनुपात में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से ये वर्ष वर्ष सेम सेम में है ना, उसी तरीके से हमने जब मानव जाति का अस्तित्व को x सेकंड माना ना, तो ये विश्व की आयु जो एक दिन होगी बोल रहे हैं ना, उसको भी हमने सेकंड में व्यक्त कर लिया, ताकि ये दोनों आपस में सेकंड में बने रहे। ठीक है, तो चलिए, अब हमको फॉर्मूला जमा लेना है दोस्तों। मानव जाति की आयु अपॉन विश्व की आयु, ये इनका अनुपात जो है वो सेम रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये दी हुई स्थिति है कि जब मानव जाति मतलब जब विश्व की आयु 10 की घात 10 वर्ष होती है, उस समय मानव जाति की आयु 10 की घात 6 वर्ष होती है। मानव जाति की आयु या मानव जाति का अस्तित्व, ठीक है, वो होता है 10 की घात 6। ठीक, तो जो है उसकी सीध में उसका वैल्यू लिख रहे हैं। तो जब विश्व की आयु इतनी तो मानव जाति की आयु इतनी। अब जब विश्व की आयु एक दिन बोल रहे हैं, एक दिन मतलब 86,400 सेकंड, अभी हमने उसको कन्वर्ट किया, उस समय मानव जाति की आयु कितना सेकंड, तो हमने एक्स माने उसको। तो ये रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हुए उनको हमने लिखा है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा सावधानी बरतना है, यहाँ पे कहीं पर भी मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, एक्स का मान निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की घात 6 बटे 10 की घात 10, और ये 86,400 उधर चले जाएगा, 6 घात 10 घात आपस में कट पीट के नीचे 4 घात बचेगा, और 4 घात बचा है मतलब नीचे में 4 शून्य है, तो आप ऊपर की संख्या में पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8.64 सेकेंड। यानी कि अगर मान लो विश्व की आयु एक दिन हो जाए तो ऐसी स्थिति में मानव जाति का अस्तित्व मात्र 8.64 सेकेंड रहेगा। अब कितना मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए हमने आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया इसका वीडियो बनाने के लिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछेगा। इनका रेशियो बस बैठाना है अपने को, पहले पहले वाला कंडीशन और बाद बाद वाला कंडीशन। ठीक है, मानव जाति की आयु को अपन ऊपर रखे हैं तो विश्व की आयु को अपन नीचे रखें, तो इधर भी मानव जाति को ऊपर ऊपर रखना है और विश्व की आयु को अपने को नीचे रखना है दोस्तों। कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और चूंकि हमने मानव जाति का अस्तित्व x सेकंड तक माना था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब विश्व की आयु एक दिन है तो ये तो बहुत बहुत कम होगा, इसलिए हमने इसको सेकंड में माना। और इसको सेकंड में माना इसलिए जरूरी होगा कि हम इसको भी सेकंड में चेंज कर लें, तो क्या मात्रक समान रहेगा ना दोस्तों, तो कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है,
और अब आप कहेंगे सर आपने इसको सेकंड में दे दिया और वो तो वर्ष में है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, देखो ये इनका रेशियो है, तो इन दोनों का सेम यूनिट में होना जरूरी है, और वैसे ही ये इन दोनों का रेशियो है। अब आप बोलोगे सर वैसे भी तो सबको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, अगर आप ऐसे करते भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्ष है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 365 गुणित फिर आप 24 गुणित 60 गुणित 60 वैसे नीचे करते हो, ताकि वो दोनों तो कट जाते ना। तो इसलिए आप लोग उसकी चिंता ना करें। अगर रेशियो है ना तो ये समझ लो कि ये सेम सेम यूनिट में है, ये सेम सेम यूनिट में है, बस इतना ही अपने को करना काफ़ी है। और आपने देखा 8.64 सेकंड जो है वो आंसर आ चुका है, और बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ये दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं उनके वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।